सभी साथियों को नमस्कार। आशा करता हूँ सभी स्वस्थ होंगे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसआईआर 2024 का जो काम चल रहा है, उसमें बीएलओ को बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें जो गणना पत्रक हैं, उनको यदि कहीं गलती हो गई है, त्रुटि हो गई है, तो उसका सुधार कैसे होगा? कहीं गलत मैप हो गया है, तो उसको अनमैप कैसे करना है? एडिट कैसे करना है, जानकारी गलत हो गई है? और नो मैपिंग का जो डाटा है वो ज़्यादा प्रतिशत में दिख रहा है। एएसडीआर का एब्सेंट हैं, शिफ्टेड हैं, डेथ हैं, रिपीटेड हैं या अन्य कोई कारण वाले जो अनकलेक्ट में डाटा में जो मतदाताओं को डाला है, उनका हम कैसे शुद्ध करें और अब उसका जो परसेंटेज है वो कम करने का किस तरीके से प्रयास कर सकते हैं। तो इसमें आगे चलते हैं, हम एक-एक से सारी बात रखेंगे। तो पहुँच गए हैं हम बीएलओ ऐप पर। इसमें एसआईआर इंटेंसिव रिवीजन पे चलेंगे, लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे, सबमिट करेंगे। अब यहाँ सबसे पहले हम चलेंगे जो हमारा डाटा गलत हो गया है। गलती में बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। जैसे पहला तो यही है कि यदि हमने जो लोगों को डिजिटाइज़ किया है जिन फॉर्मों को, उसमें यदि कोई गड़बड़ हो गई है इन्फॉर्मेशन में, तो एक ये प्रकार के मतदाता हो गए हमारे। दूसरा, जिनको हमने डिजिटाइज़ कर दिया है, उसमें उनको डिजिटाइज़ नहीं करना था, यानी कि डेथ थे या कुछ भी कारण हो सकते हैं, तो उनको हम कैसे हटाएँ? दूसरा ये है, पहला इन्फॉर्मेशन, तीसरा है मैपिंग यदि गड़बड़ हो गई है, तो उसको कैसे सुधारेंगे, है ना? तो इस तरीके से हम एक-एक से सारे बताते हैं। इन सभी के लिए हम जिस ऑप्शन पे हमको जाना है, वो ऑप्शन आपके सामने है। आप देखेंगे यहाँ पर, आप देख रहे होंगे लिखा हुआ है री-वेरिफाई फील्ड ईएफ अनमैप द इलेक्टर, यानी कि ऐसे मतदाता जिनका डाटा हमने डिजिटाइज कर दिया है, उनको हमको री-वेरीफाई करना है। कैसे करना है? अपन चलते हैं फिर आगे उसको संपूर्ण बात करेंगे। यहाँ देखिए जैसे ही हम गए, तो हमारे सामने सारी लिस्ट ओपन हो गई है। सीरियल क्रमांक 1 है, 2 है, जितने भी हमने फॉर्म डिजिटाइज किए हैं, वो सारे यहाँ पे आपको दिखेंगे, अनकलेक्ट वाले छोड़ के। तो इसमें हमने 3 प्रकार के फॉर्म को डिजिटाइज किया है। कौन-कौन से 3 प्रकार हैं, देख लीजिएगा। आप यहाँ देख पा रहे होंगे, एक तो उन लोगों को डिजिटाइज़ किया है जो स्वयं 2003 में थे, दूसरे उन लोगों को जिनके रिलेटिव यानी प्रोगेनी के रूप में जिनको हमने जोड़ा है, जिनके मदर, फादर, ग्रैंडफ़ादर और ग्रैंडमदर ये इनके थे, उनको यहाँ। जिनका 2003 का डाटा नहीं था, उनको यहाँ जोड़ा हुआ है। तो ये हमारी काउंटिंग है। तो नाइदर जिनका 2003 का डाटा नहीं था, वो यहाँ से आप आइडेंटिफ़ाई कर सकते हैं। और जो स्वयं 2003 में थे, वो यहाँ पे आप निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? इस ऑप्शन में जाके आपको डायरेक्ट क्लिक करेंगे तो सिर्फ़ वही लोग निकलेंगे, जो आपके सूची में उस कैटेगरी में हैं। सेल्फ कैटेगरी के 544 हैं, तो सारे वो इसमें निकल जाएँगे अगर आप इसको सिलेक्ट कर लेंगे। प्रोगेनी वाले सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ से निकल जाएँगे, नाइदर वाले करेंगे तो यहाँ से। यदि डायरेक्ट कोई मतदाता का इन्फॉर्मेशन मिला है कि भई पहले गलत हो गया था, उसका नया डाटा आ गया है, तो उसको डायरेक्ट आप यहाँ से सर्च करें और सर्च ऑप्शन से करके जैसे ही वो नीचे लिस्ट में आ जाएगा, उसका आप सुधार पाएँगे। कैसे सुधारेंगे? तो चलिए एक मतदाता को हम बताते हैं करके, कोई सा भी इन तीनों कैटेगरी में से कोई से भी मतदाता की डिटेल को हम सुधार सकते हैं या गलती से फॉर्म भर गया है, वो डेथ था, पहले इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, बाद में इन्फॉर्मेशन मिली, तो उसको किस तरीके से हटाना है, वो भी हम आपको बता देते हैं। चलिए एक-एक से चलते हैं। मान लीजिए इस मतदाता का डाटा गलत हो गया है। यानी 2003 का डिटेल गलत भी नहीं हुआ है, इसको हम एक बार चेक कर लेंगे सारे मतदाताओं का यहाँ से। कैसे चेक करेंगे? आप इस व्यू डिटेल पे क्लिक करें, यहाँ व्यू डिटेल दिख रहा है, जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आपके सामने उसका सारा डिटेल ओपन हो जाएगा। ये देखिए ये पहले से ही फ़िल्ड रहता है प्री-फ़िल्ड, ये यहाँ पे देखिए ये आपने आपके द्वारा भरा गया था। यदि इस डाटा में कोई गड़बड़ है तो आप उसको कर सकते हैं। एक यहाँ यदि किसी भी डाटा में आपको त्रुटि लग रही है तो इसको दोबारा से कर दीजिएगा। कैसे कर पाएँगे आप वो भी बता देता हूँ, पहले आप मिलान कीजिएगा, नीचे भी चलते हैं। जी, जैसे ही हम नीचे आ गए हैं, आपने देखा पहले हमने इसको 2003 की डिटेल के साथ में मैप किया हुआ था, तो यहाँ से आपको ये ऑप्शन 3 जो दिख रहे हैं, इसमें से देख लेंगे। यदि ये 3 में था, 3 का डिटेल यहाँ पे दिया है पूरा, मिलान कर रहा है, तो कोई बात नहीं, कुछ नहीं करना है, फिर बैक कर देना है यहाँ से। और यदि ये डाटा मिलान नहीं कर रहा है, यानी आपसे पहले त्रुटि हो गई है, तो इसको एडिट या अनमैप पे जाके एडिट कर लीजिएगा। एडिट कैसे करेंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। पहले ये समझ लीजिए कि यहाँ से
अगर आपको चेंज करना है, कुछ गड़बड़ हुआ है तो यहाँ से ऑप्शन सेलेक्ट करना है, तो भी और साथ में ऊपर वाली जो जानकारी थी, उसमें भी यदि करेक्शन करना है तो भी, यहाँ आपको एडिट में जाना है। गलत मैप हो गया है, दूसरी जगह का मतदाता मैप हो गया है, उसके लिए भी आपको एडिट करना होगा। यदि सारी जानकारी सही है, तो आप बैक कर दीजिए यहाँ से, ये वेरीफ़ाई हो जाएगा और यदि कुछ दिक्कत है उसमें सुधार करना है तो इसमें एडिट में जाना है आपको। चलिए एडिट करते हैं। जैसे ही हमने इसको एडिट किया, तो ये सारे ऑप्शन एडिटेबल हो गए। यानी यदि हम इसमें कुछ लिखना चाहें, चेंज करना चाहें तो हम कर सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ चेंज करना चाहें कर सकते हैं, आधार नंबर गलत चढ़ गया था, मोबाइल नंबर चढ़ गया था या नहीं चढ़ा था, एपिक मिल गया है फादर का नेम कुछ गड़बड़ हो गया है, मदर का एपिक ये सारी डिटेल जो है इसको आप करेक्ट कर सकते हैं। अगर उसका 2003 का डिटेल गड़बड़ हुआ है तो कैसे करेंगे? देखिएगा नीचे चलेंगे। जी, 2003 का यदि डिटेल गड़बड़ हुआ है, यहाँ पे देखिएगा, इसमें से कोई से भी ऑप्शन में आपको यदि गड़बड़ लग रही है, कि आपने पहला चुन लिया, दूसरा होना चाहिए था, दूसरा चुन लिया, पहला होना चाहिए था, तीसरा होना चाहिए था या तीसरा चुन लिया है तो उसको चेंज करना है तो आप चेंज भी कर सकते हैं। पहले जानकारी नहीं दी थी उसने मतदाता ने, तो आपने तीसरा ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया था, अभी दे दिया है तो आप इसको चेंज भी कर सकते हैं यहाँ से। चेंज कैसे होगी? आप उस पे डायरेक्ट क्लिक कर सकते हैं, जैसे ही आप क्लिक करेंगे वो उसका खुल जाएगा। दूसरा यहाँ से आप अपडेट करेंगे। यदि किसी का जानकारी है और उसको अपडेट करना है, चेंज करना है तो यहाँ से उसको अपडेट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप अपडेट पे क्लिक करेंगे, आप देख रहे होंगे जैसे ही अपडेट क्लिक करेंगे तो आपके सामने वही चीज़ें जो आ जाएँगी जिनको हम पहले फ़िल करते थे। तो यहाँ पे देखिएगा एसआईआर का स्टेट माँग रहा है, डिस्ट्रिक्ट माँग रहा है, विधानसभा भाग संख्या, सीरियल क्रमांक। सर्च करेंगे और देन नीचे जैसे ही सर्च करेंगे, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ देखिए मैंने उसकी जो सही जन इन्फॉर्मेशन जो हमें मिली है, वो मैंने यहाँ पे फ़िल कर दी है। अब मैं सर्च कर रहा हूँ। जैसे ही मैं सर्च करूँगा आप देख रहे हैं सर्च करने पर नई इन्फॉर्मेशन के साथ जो मैंने अभी फ़ीड किया है वो डिटेल आ जाएगा। अगर आप इससे श्योर होते हैं तो आप वेरीफ़ाई एंड कंटिन्यू कर देंगे, ये चेंज हो जाएगा। बस इतना सा काम करना है, जैसे ही चेंज हो जाए आप उसको फ़ॉर्म अपलोड करके कंप्लीट कर दीजिएगा। अभी आपने एक प्रकार के मतदाता देख लिए जिनका आपको सुधार करना था। सुधार किस चीज़ में करना था? यानी उनकी मैपिंग गड़बड़ हो गई है, तो उसको कर सकते हैं। यहाँ से आप अनमैप भी कर सकते थे। तीसरा ऑप्शन ले लेके उसको अनमैप भी कर सकते हैं, कोई गलत मैप हो गया है। और दूसरा अगर उसमें मैप हो गया है तो अभी हमने आपको 3 प्रकार की चीज़ें बता दी हैं। पहला सुधार बता दिया है आपको कैसे सुधार करना है। दूसरा सुधार बेसिक डिटेल में, ठीक है ना? दूसरा मैंने बताया है मैपिंग यदि गड़बड़ हुई है, तो उसकी मैपिंग कैसे सुधारना है। तीसरा मैंने बताया अनमैप कैसे करना है। अब किसी का फॉर्म यदि भर गया है, तो उसको अनकलेक्ट कैसे करना है, गलती से भर गया है जबकि वो फॉर्म डेथ हो गए हैं या कुछ और इश्यू है, तो उसको अनकलेक्टेबल यहाँ से जाके आप उसको सही कर सकते हैं। यहाँ मार्क अनकलेक्टेबल में जाएँ और उसमें जाके उसको जो भी रीज़न है उसको देके उसको सबमिट कर सकते हैं, तो वो अनकलेक्ट में चला जाएगा। अभी चलते हैं आगे। अभी जो मुख्य समस्या है वो है नाइदर को लेके। नाइदर मतलब नो मैपिंग को लेके। अब इसका डाटा कैसे सही किया जाए, कहाँ से लाया जाए? क्योंकि मतदाता ने 2003 का डिटेल नहीं दिया है, तो उसको डिटेल को यदि वो दे रहा है तो उसको यहाँ से एडिट कर सकते हैं, नहीं दे रहा है तो उसको कहाँ से आप निकालेंगे? तो वो मैं आपको बताता हूँ कैसे उसकी निकालना है। आप जैसे ही सीओ इलेक्शन एमपी वेबसाइट mp.gov.in इसको ओपन करेंगे, आपके सामने इस तरीके का वेबसाइट ओपन होगा। इसको आप क्लोज़ कर दीजिए यहाँ से। जैसे ही आप क्लोज़ करेंगे नीचे की ओर चलेंगे, आप यहाँ देखेंगे बहुत सारे ऑप्शन ऐड कर दिए गए हैं। यहाँ लिखा है अर्हता तिथि 2003 के आधार निरक्षर चुनाव खोजने के लिए पीडीएफ डाउनलोड करिए। आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। नगर निगम क्षेत्रों की 2003 का टेक्स्ट पीडीएफ डाउनलोड यहाँ से कर सकते हैं। 2003 की मतदाता सूची में खोजना है नाम तो यहाँ से खोज सकते हैं। लास्ट एसआईआर में यहाँ से खोज सकते हैं। विधानसभा अनुसार खोजना है 2003 के तो यहाँ से खोज सकते हैं। पर्चे पत्र के अनुसार खोजना है तो यहाँ से खोज सकते हैं। विधानसभा क्षेत्र की जानकारी प्राप्त करें और 2003 में डाउनलोड करें। 2003 की सूची यहाँ से हम डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो हमको नाम के हिसाब से खोजना है, तो इसमें हम चलते हैं, नाम के हिसाब से खोजते हैं। क्लिक करेंगे जैसे ही आपके सामने देखें खुल के आ जाएगा डिटेल। यहाँ देखिएगा आपके सामने ऑप्शन खुल गए हैं। स्टेट बोल रहा है यहाँ पे, स्टेट डाल दीजिए आप। डिस्ट्रिक्ट पता है डिस्ट्रिक्ट डाल दीजिए, कॉन्स्टिट्यूएंसी पता है कॉन्स्टिट्यूएंसी डाल दीजिए, है ना? पोलिंग स्टेशन पता है, सेक्शन पता है, ये चीज़ें यदि पता है तो डालिएगा। और निर्वाचक का नाम डाल दीजिए और कैप्चा डाल दीजिए। जितना हमने गोला लगाया है, ये गोला वाला कंपल्सरी है, स्टार बना हुआ है, इतनी चीज़ें तो आपको पता होना ही है। कैप्चा तो यही है, मिल जाएगा। स्टेट पता होना चाहिए
और देन निर्वाचक का नाम पता होना चाहिए। ये बाकी के ऑप्शन उसको बेहतर सर्च करने में मदद करते हैं। यदि ये पता है तो आप यहाँ डाल सकते हैं। रिलेटिव नेम भी काफ़ी मदद करता है, तो ये भी इसमें डालेंगे तो बेहतर छोटी लिस्ट में और तुरंत मिल जाएगा। तो आप यहाँ से इसको सर्च करके डाटा को जैसे ही 2003 का डाटा आ जाता है, मैं एक सर्च करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ देखिए मैंने स्टेट सेलेक्ट किया है, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट किया है, निर्वाचक का नाम सेलेक्ट किया है, उसके रिलेटिव का नाम फादर करके यहाँ नाम सर्च कर दिया और ये कैप्चा डाल दिया। मैं सर्च कर रहा हूँ, आप देखिएगा जैसे ही आप देखेंगे जैसे ही मैंने सर्च किया उनकी सारी डिटेल सेम इलेक्टर नेम, सेम रिलेटिव नेम के साथ में जितने भी एरियाज़ में ये लोग थे, वो आ गए। अब आपको जो विधानसभा है, पोलिंग स्टेशन आप देख लीजिए कहाँ के रहने वाले हैं, बात कर लीजिए उनसे, है ना? तो यहाँ से आप उस पर्टिकुलर मतदाता का डिटेल ले सकते हैं। ये एक हो गया, मान लीजिए यहाँ के हैं रहने वाले, महगाँव के रहने वाले हैं, तो ये सीरियल नंबर हो गया, ये उनका गाँव का नाम लिखा होगा। यहाँ प्रॉपर लिखा हुआ है, ये सारे गाँव के नाम पोलिंग स्टेशन के नाम हैं। तो जनरली इनके नाम गाँव के नाम के हिसाब से होते हैं, तो ये आप आसानी से यहाँ से पहचान करके इनका सीरियल नंबर, पोलिंग स्टेशन नंबर और विधानसभा नंबर आप यहाँ से निकाल के और वहाँ पे जाके आप उनको यहाँ पे जितने भी आपने 2003 के डिटेल बिना 2003 के डिटेल के नो मैपिंग के साथ में नाइदर में जितने भी मतदाता हैं, उनकी डिटेल इस तरीके से निकाल के आप यहाँ फिल कर सकते हैं। कैसे फिल करेंगे? नाइदर वाले जित टिक करेंगे आप, सारे मतदाताओं की लिस्ट उन्हीं की खुल जाएगी और उस पर्टिकुलर मतदाता से बात करके उसकी डिटेल निकाल सकते हैं और यहाँ पे ये नाइदर वाला यानी नो मैपिंग वाले परसेंटेज आप कम कर सकते हैं। ये बात हो गई नो मैपिंग वाली। अभी हम बात करने वाले हैं आपसे आगे अगले जो एएसडीआर के मतदाता हैं, उनकी बात करने वाले हैं, वो कैसे करेंगे? चलिए चलते हैं। एएसडीआर मतदाता या उनका प्रतिशत। एएसडीआर का मतलब आप सभी जानते हैं बहुत बेहतरीन तरीके से। ए का मतलब है एब्सेंट, एस का मतलब है शिफ्टेड, डी का मतलब है डेथ और आर का मतलब है रिपीटेड। ये 4 प्रकार के मतदाता हैं। इसमें अभी अनट्रेसेबल भी हो गया है, तो एब्सेंट या अनट्रेसेबल है, अनकलेक्ट कर दिया था, वो यहाँ है शिफ्टेड हैं कुछ, कुछ डेथ होंगे, कुछ रिपीटेड होंगे। अब इनमें यदि गलती हो गई है, मान लीजिए वो एब्सेंट था उस पर्टिकुलर टाइम पे लेकिन बाद में आ गया मुद्दा था, अब उसका फॉर्म भरना है तो क्या करें? पहले वो लोगों ने बताया उनके परिवारजन ने वो शिफ्टेड था, अब यहाँ क्या आके वो फॉर्म भरवाना चाहता है। हमने पहले डेथ कर दिया जो कि डेथ नहीं था, गलत इन्फॉर्मेशन की वजह से डेथ हुआ। तो अभी हमने वेरीफाई की री-वेरीफाई किया तो हमको डेथ नहीं मिला वो। रिपीटेड हो सकता है कि रिपीट तो जब एपिक मिल गया होगा तभी आपने रिपीटेड किया होगा, इस केस में नहीं होगा। ज़्यादातर केस ये वाले हैं, शिफ्टेड और एब्सेंट वाले। एब्सेंट थे, शिफ्टेड बाद में आ गए, शिफ्टेड कर दिए थे, बाद में आ गए। डेथ में भी कुछ हो सकते हैं, अगर गलती से कुछ आपने इसमें जोड़ दिए हैं मतदाता, तो इन डाटा का सुधार कैसे होगा? तो ऐसे मतदाताओं के आपको एपिक नोट करने होंगे और उनका नेम नोट करना होगा साथ में और ऐसी सारी लिस्ट आपको तैयार करनी होगी। इस लिस्ट को आप कहाँ लेके जाएँगे? आप जाएँगे अपने ईआरओ और एईआरओ के पास में। यानी निर्वाचन ऑफिस में लेके जाएँगे, निर्वाचन ऑफिस में जाके आपको उन्हें सारे एपिक को सेंड बैक करवाना होगा। जैसे ही आप सेंड बैक करवाएँगे, तो आपको यहाँ पे सेंड बैक वाले ऑप्शन में जाना होगा दोबारा से। सेंड बैक हो जाएँगे तो सारे जितने भी मतदाता होंगे, वो सारे यहाँ से आपको दिखेंगे। कैसे दिखेंगे? चूँकि मैं करवा चुका हूँ और उनको कंप्लीट भी कर दिया हूँ, शायद ना दिखें, लेकिन कौन-कौन से कहाँ-कहाँ से दिखेंगे, ये देखते हैं हम। सेंड बैक करवाते हैं, जैसे ही सेंड बैक होंगे, आप इसको ओपन करेंगे। आपके सामने 2 प्रकार के मतदाता होंगे। 2 प्रकार के सेंड बैक होंगे, मार्क एज़ अनकलेक्टेबल यानी कि आपने जो ऑलरेडी एनरोल्ड एक ये डाला था, दूसरा इसमें डेथ था, शिफ्टेड था और अनट्रेसेबल या एब्सेंट था, रिफ्यूज़्ड साइन वाला था, इतने प्रकार के आपने अनकलेक्ट किए थे। इनमें से जितने भी आपने सेंड बैक करवाए हैं, वो सारे यहाँ पे इस ऑप्शन में दिखेंगे और जो ऑलरेडी फ़िल्ड फॉर्म थे और उनको भी आपने सेंड बैक कराया है, तो वो यहाँ से दिखेंगे। तो जनरली ये तो कम ही होंगे, आपको ऊपर वाले पहले वाले ऑप्शन में ज़्यादातर आपको दिखेंगे ये सारे फॉर्म। तो इनको जैसे ही आप खोलेंगे दोबारा से इसमें डिटेल मान लीजिए उनका आ गया है, तो उसका डिटेल भर के उसको कंप्लीट कर लीजिए फॉर्म। नहीं आया है, अगर उसका स्टेटस चेंज करना है इन्हीं में से, तो वो वहाँ से आपको चेंज भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। इस तरीके से आप अपना एएसडीआर का जो परसेंटेज है वो कम करें। नो मैपिंग यानी नाइदर वाले जितने भी मतदाता हैं, उनको एक बार री-वेरीफ़ाई कर लें। उनकी इन्फॉर्मेशन है तो उनको मैप कर दें क्योंकि उनको परेशानी होने वाली है बाद में डॉक्यूमेंट देना पड़ेंगे उनको और शायद उस कंडीशन में जब डॉक्यूमेंट अरेंजमेंट नहीं हो पाएगा, वहाँ वो डरे हुए रहते हैं मतदाता कहाँ जाना होगा, कैसे करना होगा। इसके बचने के लिए आप
पहले उनकी पूरी तरीके से प्रयास कर लें, सभी मतदाताओं के आपके पास में मैपिंग हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है। दूसरा, जितने भी ये एएसडीआर में डले हैं, इनको एक बार कन्फर्मेशन कर लें आपके द्वारा कि भई ये एएसडीआर की ही सूची है और इसके लिए सभी विधानसभाओं में बताया गया है कि जो फॉर्म है, जो आपके पंचनामा है, पंचनामा उनको बना के रखिएगा, जो आपको काफ़ी सपोर्ट करेंगे क्योंकि बिना पंचनामा के सिर्फ़ आपसे किसी ने कह दिया, उस आधार पे ये ऑलरेडी एनरोल्ड है, एक्सेप्टेड, अनट्रेसेबल, रिफ्यूज्ड ये नहीं होगा। आपको उसके लिए वैलिड डॉक्यूमेंट भी आपको रखने होंगे। तो इस तरीके से आप अपना सारा जो मतदाता सूची है उसको एक बार री-वेरीफ़ाई करके बहुत शुद्ध बना सकते हैं। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।